गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को संधि क्या है इसके बारे में बताऊंगा और शुरू से लेकर अंत तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, संधि का अर्थ क्या होता है। दो वर्डों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक, दो वर्डों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा हो गई। अब संधि हमारे कितने होते हैं? 3। कैसे पता होगा आपको? देखिए, फर्स्ट नंबर आपका होता है स्वर संधि। दूसरा नंबर आपका होता है व्यंजन संधि। तीसरा नंबर आपका होता है विसर्ग संधि। तो ये आपका क्या होता है? संधि होते हैं। तो संधि ये 3 होते हैं। देखिए, आपके जो भी अधिक आते हैं स्वर संधि से आते हैं। किससे आते हैं? स्वर संधि से आते हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्वर संधि के लिए। ठीक है, तो स्वर संधि का भेद क्या होता है? पहले देखिए भाई, क्योंकि जानकारी लेना जरूरी होता है। हमें अगर परिभाषा याद नहीं रहेगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि दो स्वरों के मिलने से, इसे पे लिख देते हैं, से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, आप लोग को जैसे कि हम 9 में पढ़ते हैं, 6-7 में पढ़ते हैं, बीए भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये सब संधि आते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं कि फार्मूला भूल जाते हैं। लेकिन फार्मूला भूलना नहीं है, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहिए बस। ठीक है, ये स्वर संधि के भेद हो गए, मतलब इसका पहचान हो गया। आपका ये संधि का पहचान था, हमको मतलब इसका परिभाषा क्या बोलते हैं? परिभाषा था ये। ठीक है, क्या जानते हैं? ये भी परिभाषा था आपका। तो ये संधि का था, ये आपका था स्वर संधि का। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि में कितने भेद होते हैं ये आपको पता नहीं है, तो शुरू से ध्यान अंत तक देखिएगा। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला फर्स्ट नंबर पे देखिए कौन सा दिया है। फर्स्ट नंबर आपका होता है दीर्घ सबसे अधिक आता है। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। सेकेंड नंबर आपका होता है गुड़ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका होता है वृद्ध संधि। स्वर संधि। चौथा हमारा होता है यड़ संधि। यड़ स्वर संधि। पांचवा आपका नंबर होता है अयादि
स्वर संधि, ये हमारे 5 होते हैं। अब पांचों का डिफिनेशन तो कर देंगे, लेकिन इसका पहचान कैसे करेंगे ये तो आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन हम करेंगे, इसका कैसे करते हैं, सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ स्वर संधि के लिए बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका होता है स्वर संधि। दीर्घ, दीर्घ देखिए, दीर्घ और वृद्ध संधि, स्वर संधि, वृद्ध संधि, ये सबसे अधिक आते हैं। तो इसमें पॉइंट क्या होता है कि इसका पहचान हम कैसे करेंगे कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो जिसमें इसमें 60 की अगर देखिए देखा जाए तो इसका आपका क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या आएगा लास्ट में, उसको ध्यान देना हमें है। ठीक है, तो लास्ट वाली चीज ध्यान दीजिएगा अधिक खास तौर के, क्योंकि जिसके अंत में देखिए अ कामा आ कामा ई उ ऊ, ठीक है, उ ऊ ऋषि, ये आपका आता है दीर्घ संधि में। अगर ये शब्द अगर अंत में आता है तो आपका कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा क्या, दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे देखिएगा दो सजाती अथवा बोल रहा है कि स्वर संधि में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़कर या मिलकर जब बनता है तो वहां पर क्या कहलाता है आपका स्वर संधि। जैसे बड़ा ए बड़ा हो गया, यहाँ से ए भी बड़ा हो गया, ए भी बड़ा हो गया, लास्ट में ऋषि। अगर जिसे कि हमने संधि डिफिनेशन किए, एक तो देख लीजिए डिफिनेशन कैसे होता है। कह रहा है कि देवालय, देवालय, अब देवालय का डिफिनेशन करेंगे इसमें क्या आएगा, देवधन आलय, सही बात है, देवधन आलय। अब इसका डिफिनेशन जब करेंगे तो इसमें लास्ट में क्या आएगा ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके अंत में इसका देखिए अ आता है, क्या आता है अ, प्लस यहाँ से क्या आया आ, अब बराबर क्या आएगा, बराबर क्या आएगा आ आएगा, क्या आएगा आ। तो ये आपका किस में आता है, ये आपका आएगा दीर्घ संधि में, क्योंकि ज्यादा बड़ा देखने से आवश्यकता नहीं है, हमें मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पकड़ेंगे तो हम सवाल को या फिर कोई चीज होता है उसको हल कर पाएंगे। और एक भी ऋषि वाला जो था आप कैसे दे दिया, ऋषि कैसे आएगा, प्रीत, ध्यान दीजिएगा, प्रीत बराबर इसका क्या होगा डिफरेंस, प्रीत प्रीतिड़ दिया है, प्रीतिड़ सॉरी प्रीतिड़ होता है इसका टोटल प्रीतिड़। अब प्रीतिड़ का डिफिनेशन करेंगे तो क्या इसका होगा, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये आपका होगा कि प्रीत पितृ धन ऋण बराबर डिफिनेशन करेंगे तो इसका क्या हो गया कि ऋषि री धन री बराबर क्या होगा बड़ा री, वो री में ही आएगा, किसमें आएगा री में ही आएगा वो। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखिए ये होता है। बात समझा है ना, अगर ना समझ में आया तो वीडियो जरूर कमेंट करिए। ये सिर्फ अभी किसका था, सिर्फ भैया था इसके लिए भी था। ठीक है, अब सेकंड पर्सन ध्यान दीजिएगा गुड़ स्वर संधि के लिए। ठीक है, गुड़ स्वर संधि के लिए हम इसको कैसे पहचानेंगे, मैं बड़ा अधिक नहीं लिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट बताऊंगा इसका क्या होता है डिफिनेशन, इसका क्या रहेगा अर्थ। अब अर्थ में अगर देखा जाए तो इसमें दिया गया कि जो सजाती अथवा स्वर मिलकर स्वर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तन होते हैं, ऐसे संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अगर आप लोग को अगर आ जाएगी बात कि इसका क्या होता है परिभाषा तो हिंदी में, ये तो ये हो गया। ठीक, हम देखिए बता दे रहे हैं, इसको मिटा करके दिखा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए वीडियो पर, नहीं तो कहेंगे कंफ्यूजन कर दिया हमने। उदाहरण रहने दीजिए, आपको हम स्वर दीर्घ संधि की परिभाषा बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दो वाटर चल जाता है, ठीक, दो
दो सजातीय, दो सजातीय अथवा स्वर्ण, अथवा क्या कह रहा है, स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए कि ये तो आपका था दीर्घ संधि का पहचान, मतलब क्या इसका है परिभाषा। अब मेन पहचान हम किससे करेंगे, इससे करेंगे, ये आपका पहचान में आता है। और फिर लास्ट में ध्यान दीजिएगा इसको कि इसका क्या डिफिनेशन आएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आ भी आएगा, ई का भी आता है, ऊ का भी सेम ऐसे हाल होता है। ठीक, अब सेकेंड नंबर देखिएगा गुण का क्या होता है, एक एक करके बताएंगे पहले परिभाषा के साथ में। अगर हो सके तो आप लोग वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को साथ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए कि जो कि सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन उनको समय से मिल सके और उनको बता सकें। देखिए भाई, पेपर सबका आने वाला है, तो पहले से अगर तैयारी बना कर रखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप हर एक डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। अभी बात करते हैं गुण स्वर संधि। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, अब इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, ऊपर मिटा देना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस पे कि इसका जो स्पीकिंग हो रहा है इस पे कि देखिए सबसे बड़ा जो भी आपका आएगा वो स्वर संधि से दिखाता है। तो स्वर संधि एक एक पॉइंट सही समझ लीजिएगा कि क्या इसमें दिया है, गुण स्वर संधि। अब इसकी परिभाषा अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो ध्यान दीजिए इस पे। कह रहे हैं कि अ ई उ, अ या आ सजाती स्वर हैं, बाद में यदि अन्य सजाती स्वर ई या उ ऋषि जुड़ता है तो ऐसे ओ और अर हो जाता है। अब कैसे होगा ये ध्यान दीजिएगा, पहले परिभाषा ध्यान दीजिए पहले कि अगर आप परिभाषा नहीं लिख पाएंगे तो कैसे काम बनेगा। अ या आ, अभी समझाएंगे, शॉर्टकट में समझाएंगे आपको, तो पहले बार लिख लीजिए। अ या ए के बाद यदि अन्य सजातीय जैसे सजातीय में कौन कौन आएगा, देखिए पे ध्यान दीजिएगा कि ई छोटा ई कामा बड़ा ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, कोष्टक बंद हो जाता है। ऋषि क्या बोलते हैं, ऋषि जुड़ता है तो